ऑपरेशन सिंदूरची यशोगाथा आता आपण थेट पाकिस्तानकडूनच ऐकूया। भारताने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरच्या कारवाईत पाकिस्तानचे 11 सैनिक मारले गेल्याची कबुली खुद्द पाकिस्तानने दिली आहे। आधी कांगावा करणाऱ्या पाकिस्तानने आता थेट सैनिक मारले गेल्याची कबुली दिली आहे। ऑपरेशन सिंदूरमध्ये एकूण 71 जण मारले गेल्याचं पाकिस्तानने म्हटलंय। त्यातले 11 सैनिक आहेत, त्यात 6 पाकिस्तान आर्मीचे तर 5 पाकिस्तानी वायुदलाचे सैनिक आहेत। तर मारल्या गेलेल्या पाकिस्तानी सैनिकांची नावे आपण पाहणार आहोत। यामध्ये 6 जण पाकिस्तानी आर्मीचे तर 5 जण पाकिस्तानी वायुदलाचे सैनिक आहेत। वायुदलाच्या सैनिकांमध्ये एका ऑफिसरचाही समावेश आहे। नाईक अब्दुल रहमान पाकिस्तान आर्मी, लांस नाईक दिलावर खान पाकिस्तान आर्मी। लांस नाईक इकरामुल्लाह पाकिस्तान आर्मी, नाईक वकार खालिद पाकिस्तान आर्मी। शिपाई मोहम्मद आदिल अकबर आणि शिपाई निसार। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान युसुफ पाकिस्तानी वायुदल तर औरंगजेब चीफ टेक्निशियन पाकिस्तानी वायुदल। नजीब सीनियर टेक्निशियन पाकिस्तानी वायुदल तर फारूक कॉर्पोरल पाकिस्तानी वायुदल। मुबाशिर सीनियर टेक्निशियन। तर 11 सैनिक भारतीय कारवाईत मारले गेल्याची पाकिस्तानने कबुली दिलेली आहे। ऑपरेशन सिंदूरवर पाकिस्तानने अखेर कबुलीनामा दिलाय। या 11 पैकी 6 जण पाकिस्तानी आर्मीचे आहेत तर 5 जण वायुदलाचे आहेत आणि वायुदलातील एका सिनियरचा देखील यामध्ये समावेश असल्याची माहिती आहे। काही दहशतवादी भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मारले गेलेले आहेत। भारताने दावा केलाय की 100हून अधिक दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात गेले तर पाकिस्तानकडून 11 सैनिक मारले गेल्याचा दावा आता करण्यात आलाय। तसा कबुलीनामा पाकिस्तानने दिलेला आहे। ऑपरेशन सिंदूर नंतर निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीत भारत कसा हरला याचे गोडवे गाणारे काही पुरावे पाकिस्तानी मीडियाने समोर आणलेले होते। तसे लेख लिहिलेले होते, बातम्या केलेल्या होत्या, पण ते किती खोटं होतं, ते किती पोकळ होतं हे पाकिस्तानने स्वतःच कबूल करून दाखवून दिले। नीरज राजपूत आपले प्रतिनिधी सध्या आपल्या सोबत आहेत। नीरज जी, आखिर पाकिस्तान फिर एक बार बेनकाब हो गया है, जो सत्य है वो फिर एक बार सामने आ गया है। बिल्कुल प्रज्ञा, आपने ठीक कहा है कि पाकिस्तान ने पहली बार कबूल किया है कि जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें उसके जो 11 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं, जिसमें से 6 सैनिक जो हैं वो उसकी थल सेना के यानी पाकिस्तानी थल सेना के हैं और जो 5 जो सैनिक हैं वायु सैनिक जो हैं वो उसकी वायुसेना के हैं, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। कुल मिलाकर जो पाकिस्तान ने कहा कि उसके 78 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर में, जो कि भारत ने लॉन्च किया था 6 और 7 मई की रात को, और उसके बाद फिर वो 10 तारीख तक चला था, 10 तारीख की शाम 5 बजे तक चला था। तो इसमें पाकिस्तान ने कबूलनामा किया है और उसने ये भी कहा है कि उसके करीब जो है 40 के करीब उसके जो सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं। दरअसल वो सिविलियंस जो हैं उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में जो सिविलियंस जिसकी बात को वो कर रहा है वो दरअसल वो आतंकवादी हैं जो कि जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो हेडक्वार्टर्स थे मुरीद के और बहावलपुर और बाकी 5 जो टेरर कैंप थे POK में, तो वहाँ मारे गए थे। हालांकि उसने उनको कहा है, सिविलियन बताकर उन्होंने कहा है कि शहादत उनकी हुई है, लेकिन भारत की तरफ से जो साफ कहा गया था कि ये सभी जो है आतंकी हैं, ये सिविलियंस नहीं है। प्रज्ञा जी, नीरज जी, और एक बात इसमें ऐसी है कि एक स्क्वाड्रन लीडर भी मारा गया है। इसका मतलब वो पायलट है क्या? और जो भारत कह रहा है, भारत जिस प्रकार बता रहा है कि हमने कोई विमानें उनकी गिराई है, कुछ फाइटर जेट्स हमने उनके गिराए हैं, वो सत्य है? बिल्कुल प्रज्ञा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो जानकारी दी है पाकिस्तानी सेना ने, अपना आधिकारिक बयान जारी किया है, जो उनकी मीडिया विंग है ISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस, उसने ये आधिकारिक बयान जारी किया और जिसमें बताया है कि उनकी वायुसेना के 5 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं भारत के अटैक में। उसमें से बिल्कुल ठीक कहा आपने, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ हैं और इसके अलावा 4 और टेक्नीशियंस हैं जो टेक्निकल लेवल के वायु सैनिक हैं।
इनके बारे में मैं बता दूं कि उस्मान यूसुफ जो है फाइटर पायलट है, जो कि उनकी जो पाकिस्तानी वायुसेना का JF-17 जिसको थंडर का नाम दिया हुआ है, वो उड़ाते हैं वो। और जो हमें जानकारी मिल पाई है कि ये जो सिंध प्रांत में पाकिस्तानी वायुसेना का जो शहबाज एयरबेस है, वहां पर ये तैनात थे। जकोबाबाद जगह है और वहां पर शहबाज एयरबेस है, वहां पर ये तैनात थे उस स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ और उसके जो साथी थे। जिस वक्त ये भारत ने उस वक्त अटैक किया जब ये अपने फाइटर प्लेन से यानी कि JF-17 से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे, भारत के खिलाफ उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त ये जो था भारत ने अटैक किया, जिसमें ये स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ और उनके साथ बाकी जो 4 और अन्य टेक्नीशियंस थे जो कि उस वक्त उस फाइटर प्लेन को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे, वो इसमें मारे गए थे। 5 जो वायु सैनिक है वो मारे गए। हालांकि प्रज्ञा, मैं ये भी बता दूं आपको, जो शुरुआत में जो खबर आई थी, भारत में आई थी और हमारे पास आई थी, उसमें ये आया था कि शहबाज एयरबेस में जो जकोबाबाद में सिंध प्रांत में जो है, यहां पर 50 से ज्यादा वायुसैनिक जो है पाकिस्तानी वायुसेना के मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कबूल किया है कि उसके 5 वायुसैनिक मारे गए, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर रैंक के फाइटर पायलट है। नीरज जी, हमने देखा है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान की बहुत बड़ी हानि इस ऑपरेशन सिंदूर में हो गई है। जो दावे वो अभी कर रहे हैं, जो नंबर्स वो अभी बता रहे हैं, आशंका ये है कि ये नंबर और भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पाकिस्तान जो है बहुत कम इस बात को कबूल करता है कि उसके सैनिक मारे गए हैं। करगिल युद्ध में भी हमने देखा था कि किस तरह से उसने कभी आज तक नहीं बताया उसके कि कितने सैनिक मारे गए, कितने घायल हुए, कितने हताहत हुए हैं। तो ऐसे में इस बार जो प्रहार किया गया भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में, और जो पूरा इंटरनेशनल प्रेशर था उसके चलते ही, और उसकी खुद के लोगों में ही इस बात को लेकर रोष पाकिस्तान में है कि इतना बड़ा अटैक हो गया, क्यों नहीं पाकिस्तानी सेना इन सब के बारे में जानकारी देती है। जैसे कि भारतीय सेना अपने जितने भी वीर गति को प्राप्त सैनिक होते हैं, जो सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक करती है। जैसे हमारे जो DGMO की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें साफ पहले दिन ही बता दिया गया था कि हमारे 5 सैनिक जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जो पाकिस्तान का जो अटैक हुआ है या सीज फायर वायलेशन जो LOC पर हुआ है, और हमारे 2 BSF के जवान भी जो है वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी सेना के ऊपर प्रेशर था, जिसके बाद ही पाकिस्तानी सेना ने कबूल किया कि उनके जो है 11 सैनिक जो है मारे गए और 78 सैनिक जो हैं घायल हुए, 78 सोल्जर्स जो है घायल हुए हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये संख्या जो है पाकिस्तान जो है आने वाले समय में और बढ़ा सकता है, वो अभी इससे कम करके बता रहा है, ये बात बिल्कुल पक्की है। जी, और एक सवाल इसमें ऐसा पैदा होता है कि गए 2 दिन में हमने देखा नीरज जी कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस प्रकार झूठा प्रोपोगंडा सबको दिखाया। थैंक यू पाकिस्तानी आर्मी करके आर्टिकल्स छापे गए, कुछ वीडियो दिखाए गए, लेकिन कम्युनिकेशन गैप, पाकिस्तान एक जगह पे ये बताता है कि हमारे सैनिक मारे गए हैं और मीडिया कुछ अलग ही बताता है। एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया मुंह के बल गिर गया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो पाकिस्तानी जो मीडिया है, दरअसल वो, क्योंकि उनकी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना जो है वो दरअसल बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाती है, और उस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तानी मीडिया भी फंस जाता है। जो पाकिस्तानी सेना है वो काफ़ी कंट्रोल करती है अपने देश की मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करती है। तो ऐसे में जो जानकारी जो पाकिस्तानी सेना देती है, मीडिया को देती है, वो बहुत प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के जरिए दी जाती है। हमने देखा कि पाकिस्तानी वायुसेना और उनकी सरकार के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन सब पर किस तरह से जो ऑनलाइन गेम्स आते हैं, जो फाइटिंग गेम्स आते हैं, वॉर गेम्स आते हैं, उन सब के वीडियोस जो हैं उन्होंने अपने अकाउंट से जो है ट्वीट किया और ये बताया कि किस तरह से भारत के जो है फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया। जबकि एविएशन एक्सपर्ट्स ने साफ तौर से कहा और सबूत के साथ कहा कि ये ऑनलाइन गेम्स हैं, ये ओरिजिनल वीडियोस नहीं हैं जो कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान सरकार क्लेम कर रही। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ऐसे प्रोपेगेंडा में उनकी मीडिया भी फंस जाती है और ऐसे झूठे सच्चे हमने देखा जो वीडियोस चलाती है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि जम्मू एयरबेस का उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से तबाही हो गई, जबकि वो साफ तौर से ग्राफिक्स के जरिए जो था उसको मैनिपुलेट किया गया था। उस फोटोग्राफ को जम्मू एयरबेस के उधमपुर का उन्होंने दिखाया, जबकि वो साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो दरअसल जो हैं वो पुरानी सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो भारत अपना खुद का जो रिकंस्ट्रक्शन करवा रहा था वहां पर उस बेस का, उन सब का करा रहा था। तो ये बिल्कुल साफ, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी सेना का रहता है और उनकी जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भी इसके जाल में फंस जाती है। बिल्कुल नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।